शुरू करते हैं अपने क्लास 10th की सीरीज़ को, जो आपके क्लास 10 के एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट और आप सभी बच्चों को काफ़ी अच्छा लगेगा और आपके एग्ज़ाम्स पर्सपेक्टिव से भी आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो आज जो हम लोग चैप्टर चालू कर रहे हैं उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। क्या नाम है इस चैप्टर का? इस चैप्टर का आपका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री। चलिए समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ये एक तरह का ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो कि डील करता है एंगल के मेजरमेंट से और जो उस पर बेस्ड प्रॉब्लम होते हैं एंगल के हिसाब से। तो आपको जो बेसिकली यहाँ पर एंगल दिया जाएगा वो कौन सा एंगल होगा? वो आपको एक्यूट एंगल के लिए पढ़ना है। और एक्यूट एंगल क्या होता है? यानी कि 90 डिग्री से कम वाले एंगल पर आपको पढ़ाई करना है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री होता है, ट्रिग्नोमेट्री जो है, जो इसका कॉन्सेप्ट है वो किस ट्रायंगल पे बेस होता है? आपका राइट एंगल ट्रायंगल पे होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल पहले क्या होता है? तो जिसका कि ऐसा ट्रायंगल जिसका कि एक एंगल क्या हो? 90 हो। जैसे ये देख रहे हैं आप, मान लेते हैं मेरा एक ट्रायंगल है ए बी और सी। तो ये ए बी सी में आप देख रहे हैं कि जो एंगल बी है वो मैंने 90 डिग्री बना रखा है और बाकी ये दोनों क्या हैं? ये दोनों एक्यूट एंगल है। कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है 45-45 ही हो, लेकिन दोनों का सम भी मिला के क्या आएगा? 1 और 2 को भी मिला के क्या आएगा? आपका 90 डिग्री ही आना चाहिए। तभी तो 90 और 90 मिलके क्या हो जाएंगे? 180 हो जाएंगे और तभी तो ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अब आपको याद रखना है यहाँ पर कि जो देखिए, आपको यहाँ दो एंगल बन सकता है। अब मान लेते हैं कि मैंने इस एंगल का नाम थीटा 1 रख दिया और इस एंगल का नाम मैंने थीटा 2 रख दिया। तो जिस भी एंगल पे, जैसे अगर मैं थीटा 2 की बात करूंगा, तो अगर मैं थीटा 2 की बात करता हूं तो जो ट्रायंगल का बेस बनेगा वो क्या बनेगा? बीसी बनेगा। लेकिन जैसे ही मैं एंगल की बात करूंगा थीटा 1, तो उसका जो बेस बनेगा वो आपका बन जाएगा ए बी। याद रखेंगे, तो जिस पर एंगल बनता है वही मेरा क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। और याद रखेंगे कि जो 90 का सामने वाला साइड होता है वो हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनस। हमेशा हाइपोटेनस होता है। और हाइपोटेनस जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे लंबा साइड होता है हमेशा। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो मान लेते हैं ये कैपिटल एच है और अभी हम जो है, ये दोनों भी बेस हो सकता है। अच्छा, जिस पर जो बेस के अलावा जो बचेगा साइड, वही क्या होगा? मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो देखेंगे, अगर परपेंडिकुलर, तो अगर हम थीटा 1 को देखते हैं तो थीटा 1 में मैंने बेस क्या बनाया था? बेस मेरा ए बी था। तो उस हिसाब से यहाँ पर अगर हम बी सी को देखेंगे तो बी सी मेरा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। और अगर मेरा थीटा 2, अगर मैंने थीटा 2 को बेस बनाया तो जो मेरा परपेंडिकुलर होगा वो कौन सा बनेगा? तो ए बी मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इन्हीं तीन रिलेशंस के बेस पर हम आगे बढ़ेंगे। कौन कौन से? तो हमारे पास एक ट्रायंगल में क्या क्या होगा? बेस होगा, परपेंडिकुलर होगा और तीसरा हाइपोटेनियस होगा। अब इन्हीं के ऊपर जो है हम आगे बढ़ेंगे, जिसको कि हम लोग बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फिर टी रेशियो बोलेंगे ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल। तो आपको जो है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो टोटल जो है 6 पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं। तो 3 तो पहले हम समझेंगे, जिसको बोलते हैं साइन। अगर हम थीटा ले रहे हैं तो साइन थीटा, और अगर कॉस है कॉस, और तीसरा क्या हो गया मेरा? टैन। तो साइन, कॉस और टैन। अब इनका रिलेशन हम देखेंगे बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में। तो यहाँ से अब जो है हम एंगल कौन सा कंसीडर करेंगे, मैंने आपको सब समझा दिया है। अब मैं यहाँ पर एक एंगल कंसीडर करता हूँ थीटा। देखिए साइन थीटा क्या होता है? तो साइन थीटा मेरा बेसिकली क्या होता है कि जब हम परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड करते हैं तो मेरा कौन सा एंगल बनता है? साइन थीटा। यानी कि अगर हम ट्रायंगल को देखें तो परपेंडिकुलर मेरा ए बी है, यानी कि जो थीटा के सामने वाला होता है वो मेरा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और हाइपोटेनस कौन सा होता है? 90 के सामने वाला, यानी कि ए सी। उसी तरह से बेस और हाइपोटेनस का जब हम रेशियो लेते हैं तो ये क्या बनता है मेरा? तो बेस मेरा क्या है? बी सी, और हाइपोटेनस मेरा क्या है? ए सी। उसी तरह से अगर हम टेन थीटा को कंसिडर करेंगे तो टेन थीटा मेरा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है?
ए बी है और बेस मेरा क्या है, बी सी है। तो ये मेरे क्या हो गए, ये 3 रेशियो हो गए। अब हमको पता होना चाहिए कि रेसिप्रोकल क्या होते हैं, किसके, साइन कॉस और टैन के। तो साइन का जो अब अगर रेसिप्रोकल देखेंगे तो ये मेरा क्या होता है, कॉस सेक थीटा होता है। उसी तरह से अगर हम देखें कॉस थीटा तो इसका मेरा रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। उसी तरह से अगर हम टैन का उल्टा देखेंगे तो ये मेरा क्या बनता है, कॉट थीटा बनता है। तो यानी कि अब अगर हम इनकी वैल्यूज भी निकालना चाहें, किसकी, तो अब हमें ट्रायंगल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम देखें तो कॉसेक थीटा की अगर हम बात करते हैं तो मेरा कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, 1/sin थीटा हो जाएगा। यानी कि जो साइन थीटा था उसके टर्म को उल्टा कर देंगे, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ए सी बाई ए बी आ जाएगा। उसी तरह से सेक थीटा कितना हो जाएगा आपका, कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एच अपॉन बी हो जाएगा, यानी कि ए सी अपॉन बी सी हो जाएगा। उसी तरह से आपका कॉट थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा। तो टेन थीटा क्या था आपका, टेन थीटा आपका पी बाई बी था, तो अब ये कितना हो जाएगा, बी बाई पी हो जाएगा। तो बी कितना था आपका, बेस जो था आपका बी सी था और पी क्या था, ए बी था। तो ये आपके सारे के सारे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है थीटा एंगल के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, रेसिप्रोकल रिलेशंस भी आपको मैंने बता दिया। तो यहाँ तक आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब जो है कुछ कोशेंट रिलेशन होते हैं। अब हम क्या देखेंगे, कोसेंट रिलेशन देखेंगे टी रेशियोज के। अब कोसेंट रिलेशन क्या होते हैं टी रेशियोज के, तो ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो आपने देखे। अब जो है उसमें कोसेंट रिलेशन क्या होता है कि जैसे अगर मैं साइन थीटा को अगर मैं कॉस थीटा से भाग लगाऊं, है ना, तो कुछ तो कोसेंट आएगा ना। उस कोसेंट का ही नाम क्या है आपका, टेन थीटा है। तो अगर हम उसी तरह से एक और कोसेंट रिलेशन को अगर हम देखें, तो अगर मैं कॉट थीटा लेता हूं, क्योंकि टेन का उल्टा क्या था, कॉट था, ये कितना आपका हो जाएगा, कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे कि अगर मैं देखूं यहाँ पर तो आपको कुछ नजर आएगा, वो क्या नजर आएगा कि अब मैं देखूं कि टेन और कॉट को भी अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं यहाँ से, तो टेन की वैल्यू कितनी थी, साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा, मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यानी कि आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी एक और वैल्यू आपको मिल गई क्या, कि टैन थीटा और कॉट थीटा को हमको मल्टीप्लाई करने पर क्या रिजल्ट आता है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो हम डायरेक्टली रिजल्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, कोसेंट रिलेशन हो गया। अब जो है आपको कुछ और याद रखना है, जिसको कि क्या बोलते हैं, स्क्वायर रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर रिलेशन बोलते हैं। अब स्क्वायर रिलेशन क्या होता है, देखिए स्क्वायर रिलेशन तो सबसे पहले स्क्वायर समझेंगे। तो जैसे अगर मैं कुछ बोलता हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि एक ट्रिग्नोमेट्री जो है साइन थीटा जो है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो ये क्या बनेगा, मेरा साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। आप क्यूब करेंगे तो साइन क्यूब थीटा बनेगा, 4 करेंगे तो साइन 4 थीटा बनेगा। उसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि कॉस थीटा का स्क्वायर करूँ तो ये क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब इन्हीं स्क्वायर्स में जो है रिलेशंस बनते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर रिलेशन बोलते हैं। यानी कि अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ूं तो कितना आना चाहिए, मेरा 1 आना चाहिए। कैसे समझते हैं, देखिए अगर मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये हो गया ए बी सी, मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये मेरा थीटा है। तो ये क्या हो गया आपका बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस। तो देखिए अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा लेता हूँ तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, आपको अभी अभी मैंने बताया है कि साइन थीटा पी बाई एच होता है, तो पी बाई एच का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी बाई एच का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये नीचे अगर मैं इसको लिखूं तो ये बनेगा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ये लिखूंगा तो बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बनेगा। अब ये कितना आ जाएगा आपका, तो ये आपका आ जाएगा एच स्क्वायर एलसीएम, तो यहाँ बचेगा पी स्क्वायर और ये बचेगा बी स्क्वायर। और देखिए पी स्क्वायर अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पी स्क्वायर और बी स्क्वायर भी मिलके कितना होता है, एच स्क्वायर होता है। तो ये भी कितना बन गया, एच स्क्वायर, और ये भी कितना हो गया, एच स्क्वायर। कट के कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। तो देखिए आपका रिलेशन कहाँ से प्रूफ हुआ, इस जगह से जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो सबके लिए यही वैलिड है। तो अगर मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो एक रिलेशन से 3 आपको इक्वेशंस निकलेंगे। उसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा आपका।
तो यानी कि ये था मेन इक्वेशन, तो इससे साइड के 2 इक्वेशन और बन गए, तो आपको याद रखना है। उसी तरह से आप देखिए, उसी तरह से अगर मैं बताऊं तो अब अगर देखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये कितना होता है, 1 होता है। तो प्रूफ सेम ही रहेगा। आप राइट एंगल ट्रायंगल बना के आप अपने से कोशिश करके देखेंगे क्या बनता है। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा ये। उसी तरह से अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए आपका एक मेन इक्वेशन है, उससे आपका बाकी के 2 इक्वेशन निकल गए। उसी तरह से एक और बनता है स्क्वायर रिलेशन, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है, 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और उसी तरह से मेरे पास कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा ये। तो देखिए मैंने आपको स्क्वायर रिलेशन भी बहुत अच्छे से समझा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और अब आगे के पार्ट्स को हम क्वेश्चंस के जरिए इनको कवर करते चलेंगे। थैंक यू।